ये जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस तस्वीर को, इस चेहरे को देख रहे हैं, इसको अच्छे से आप वाकिफ होंगे इस चेहरे से। और चेहरा ही क्या है, इनका तो पूरा वजूद ही ज़मीन पर बोझ है। अगर वक्त निकाल करके, टाइम निकाल करके ये ज़रा अपने गिरबान में झांके, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचे ज़रा कि ये कि दुनिया में ये किस लिए आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं और ये इस दुनिया में क्या करके चले जाएंगे, तो इनको मालूम होगा कि सिवाय बकवासें करने के अलावा, सिवाय इस तरह की बातें, बेसरोपा बातें, बकवासें, उलझुल बातें करने के अलावा इन्होंने आज तक किया क्या है। इस मुल्क के लिए इन्होंने, अपनी कौम के लिए, अपने ही लोगों के लिए इनने आज तक इसने किया क्या है। और ना ही कुछ कर पाए ये, ना ही कुछ इनसे होने वाला है। और ये वही हैं जो बहादुर तो इतने बड़े हैं, खुद को इतना बड़ा बहादुर समझते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई बहादुर है ही नहीं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो चैलेंज दिया था, वो तो दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन ये पता नहीं साहब कौन से बिल में घुस गए थे, चूहे के बिल में जाकर के, भटार में घुस गए थे जाकर के, तब तो ये नजर आए नहीं थे। तो पूरा हिंदुस्तान जानता है इनकी बहादुरी के बारे में कि ये कितने बड़े बहादुर हैं। रोना किस बात का है, रोना इस बात का है, ये आए दिन बकवासें करता रहता है, हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करता रहता है, मुसलमानों के ऊपर भौंकता रहता है। और लेकिन रोना इस बात का है कि जाने कितनी मर्तबा, सैकड़ों FIR हो चुकी इस पर, ना तो कोई शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, ना ही कोई किसी कहीं से कोई कार्रवाई होती है। हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी इसने बोला कि अगर एक बाप की औलाद है तो हम अलीगढ़ का नाम बदल करके दिखाएं या अलीगढ़ पे बुलडोजर चला करके दिखाएं, इस तरह की बातें की। और मीडिया वाले इस वीडियो में देखें आप, मैं आपको ये वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इसने फिर से जहर उगला है, फिर से बकवास की है मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जमावड़ा देखें आप मीडिया वालों का, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है जो इससे सवाल कर सके, इससे कुछ पूछ सके, कुछ कि सवाल कर सके कि संविधान से हटकर है क्या जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया, जो कवानीन है इस मुल्क के, हिंदुस्तान के, तो इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई इससे सवाल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं है इससे जो इस तरह का कोई सवाल भी अगर कर ले तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े हुक्मरानों को की शय मिली हुई है इसको, जो ये खुलेआम बोलता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, सुन ले बेटा, हम बारहा इस बात को कह चुके हैं, हम कहते रहते हैं इस बात को, पिछली बार भी कई मरतबा इस बात को बोल चुके हैं कि तेरे बस की बात रही है, तू नाखून भी काट ले हमारा, उंगली तो बड़ी बात है, नाखून भी काट ले, तू आ जा, जहां दिल करे वहां बुला ले, हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और लेकर के दिखाओ ज़मीनें हमारी, तुम्हारे बस की बात है अगर तो तुम हमारी ज़मीनें लेकर के दिखाओ। जब देखो बकवास करता रहता, जब देखो बकवास करता रहता, मुंह में जो आता बोलता रहता है। मुतालबा करते हैं शासन और प्रशासन से, अगर इस मुल्क में खुशहाली चाहते हैं, अगर इस मुल्क में खुशहाली लाना चाहते हैं, अगर इस मुल्क हिंदुस्तान में तरक्की चाहते हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको रोकने की, इसकी जो गलाजतें बकता है, जो गलाजतें मुंह से निकालता है, इसको रोका जाए। इसको बाकी देख लेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन सा माई का लाल है जो हमारी हमसे ज़मीनें छीन कर के तो दिखाए, हमारी ज़मीनें हमसे छीन करके तो दिखाए। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कुर्बानी है, तुम्हारी कुर्बानियाँ नहीं रही हैं इसमें, हमारी कुर्बानियाँ रही हैं, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हमारे बाप दादा थे, तुम्हारे कोई नहीं, तुम्हारे नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब सीनों पे गोलियाँ खाई थी उन्होंने, उनके बच्चों ने। अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा किफ़ायत अहमद काकोरबी, सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, ये हमारे बाप दादा थे, इन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए, तुम्हारी कुर्बानियाँ नहीं रही हैं। हाँ, हमारा ज्यादा अधिकार है इस मुल्क पर, हमें यहाँ से निकालोगे, हमारी ज़मीनें छीनोगे, इसलिए बकवासें बंद करो, ये आतंकवाद फैलाना बंद करो। इस मुल्क की अगर तरक्की चाहते हो, इस मुल्क में अगर अमन और सुकून चाहते हो, हम जानते हैं तुम्हें कोई नहीं पूछता है, जब तो तुम मजहब इस्लाम पर भौंकने लगते हो, हमारे आका की शान में गुस्ताखी करने लगते हो, हमारे आका पर भौंकने लगते हो, मुसलमानों का, मजहब इस्लाम का सहारा लेने लगते हो। किस तरह की इसने बकवास की है, मैं शासन और प्रशासन से मुतालबा करता हूँ इसकी ज़बान को रोका जाए। किस तरह से बोलता है मुसलमानों के खिलाफ, देखें इस वीडियो को आप जरा। जब मुस्लिम समुदाय का नाम निशान भी नहीं था ना, उससे लाखों साल पहले से टोंब लग रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने तेरे बाप की है, तेरे बाप की पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुब की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए नाजायज कब्जा करे हुए, हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई कि हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं।
वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीनों को क्या होना चाहिए फिर? वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। अच्छा। भारत में मुसलमान जो है तेरे पापा की हैं, इनके बाद जो पिताजी की तेरे। मुसलमान है, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है साथ रहो हमारे। तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अच्छा, अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज है। कुंभ मेले में प्रवेश क्यों वर्जित किया गया? देखिए, मुसलमानों का तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहाँ जाएंगे वहाँ गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका अच्छा। प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा शक्ल ही गंदी है। ठीक है, धर्माचार्य के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं। अच्छा, ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, इनके डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना हमारे डर से खड़े हैं कुंभ में पुलिस वाले। क्या होगी इतनी सुरक्षा व्यवस्था, बताइए क्या होती? और हमारी अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री हैं, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है वो मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन योग्य निर्णय। शिविर में मुसलमान भी मेरी हत्या के लिए आया था। देख लिया आपने किस तरह की बकवास कर रहा है, किस तरह की गलाजत निकाल रहा है ये मुझसे। मुसलमानों ने कत्ल किया था हिंदुओं को। कब कौन सा टिप्पणा आरएसएस का पढ़ लिया तूने? कहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लिया? तारीख पढ़ तारीख। जो तू मजे ले रहा ना यहाँ पे, तो तुम लोग मजे ले रहे हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की ही वजह से मजे ले रहे हो। इस मुल्क हिंदुस्तान को मुसलमानों ने आदत करवाया है। आरएसएस का टिप्पणा पढ़ना पढ़, ये मत पढ़, ये छोड़ और तारीख पढ़ मुसलमानों की। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, किस तरह खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, हमारे बाप दादाओं ने सीनों पर गोली खा करके इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अल्लामा फजल खैराबादी ने किस तरह से ऐलान किया था। हैं ये क्या पढ़ लिया? कहाँ से पढ़ लिया तूने? ये जो मुसलमानों के डर से कुंभ में, मुसलमानों के डर से पुलिस लगी हुई है हिफाजत के लिए। क्या मुसलमानों की डर की वजह से? सब जानते हैं, सबको मालूम है कहाँ से बवाल होते हैं, कहाँ से झगड़े फसाद शुरू होते हैं, किसकी रैलियों में फसाद शुरू होते हैं, कहाँ से रैलियाँ निकलती हैं, कौन से मजहब की रैलियों में फसाद होते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मुतालबा करता हूँ शासन और प्रशासन से कि इसकी ज़बान पर रोक लगाई जाए, इसकी लगाम कसी जाए। जो इसके मुंह में आता है भौंकना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े हुक्मरानों की इसको शय मिली हुई है, क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। जाने कितनी जगह से एफआईआर, कितनी मरतबा एफआईआर हो चुकी है इसके खिलाफ, लेकिन कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। हम गुजारिश करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, बस हम जानते तो हैं अच्छे तरीके से कि जब तुम्हें कोई पूछता नहीं है तुम इसलिए बकवासें करते हो। तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व अक़ारिब, मुहिब्बीन, मुताल्लिक़ीन, अहबाब, सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जिन भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।